अखलाकी तौर पर तो गलत है, कोई भी तोहफा लेता है उसको कम पैसों में ले लेता है फिर बेच देता है, चाहे वो गिलानी साहब हो, चाहे मुल्क की कोई और शख्सियत हो। मेरी चीज है वो जब चाहूँ मैं जिस दाम पे चाहूँ जिसको चाहूँ बेच सकता हूँ। ये आर्टिकल 23 एक फंडामेंटल राइट है। वेरी राइट। तो कानून का तो केस नहीं बनेगा, किसी के खिलाफ भी नहीं बनेगा। क्या बात ही खत्म हो गई। फिर अखलाकी तौर पर तो गलत है, कोई भी तोहफा लेता है उसको कम पैसों में ले लेता है फिर बेच देता है, चाहे वो गिलानी साहब हो, चाहे मुल्क की कोई और शख्सियत हो, या खान साहब के ऊपर अब इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन कानूनी पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या उस पोजीशन पर खान साहब पूरा उतरते हैं? कानूनी तौर पे तो कानून का जो अगर आप स्ट्रिक्टली देखें तो कानून का तो केस नहीं बनेगा, किसी के खिलाफ भी नहीं बनेगा। क्या बात ही खत्म हो गई। फिर की वजह ये है कि ये जो चीज है, जो शय इन्होंने ली है, किसी ने भी, और मैं इसमें आपको ऐसी ऐसी शख्सियात के नाम बता सकता हूँ, चेयरमैन सेनेट से लेके और स्पीकर से लेके और सदूर और क्या उनका नाम है, वज़ीर आज़म और वज़रा, आप हैरान हो जाए। पर ये जिसने भी लिया है तोशा खाना से और जो फिक्स प्राइस पे, उसने कानूनी तौर पे कोई कानून की नजर में कोई जुर्म नहीं किया। और अगर उसने ले लिया है तो ये कानून के तौर पे शय वो कार हो, कारें ली गई होती है, वो कानूनी एतबार से उसकी मलकियत है। अब अगर उसकी मलकियत है और ये कानूनी एतबार से ये बिल्कुल उसकी मलकियत है, वो चाहे तो बेच ले, कानून नहीं उसको कोई मुज़ायका इसमें। मिसाल के तौर पे, वरना तो ये होगा कि अगर कानूनी एतबार से उसमें वो उसको ट्रांसफर नहीं हुई, उसके नाम तो नहीं चल सकती, तो फिर तो हर तोशा खाना से जितने ताइब लिए गए हैं वो इस्तेमाल के बाद और वो वापस होने चाहिए, काउंट होने चाहिए 5 साल 10 साल के इस्तेमाल के बाद। एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ पर मेरा एक और पॉइंट है, एक शख्स है जो अलेजिडली खरीदता है, वैसे तो पीटीआई इस चीज से भी इनकारी है कि वो शख्स है ही नहीं जो क्लेम कर रहा है और टेलीविजन पर पेश किया गया, वो अलेजिडली खरीदता है और टीवी पर आ जाता है कि मैंने खरीदा है। तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? भाई पैसे देके खरीदा है ना, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? जब कानून इजाजत देता है किसी को कम परसेंटेज के ऊपर पैसे देकर तोशा खाना से ताइफ अपने नाम कराने की, वो चाहे बेचे रखे, उसका इस्तेहकाक है या नहीं है एतजाज साहब? नहीं, उसका इस्तेहकाक है, बेचने वाले का इस्तेहकाक है बेचना। ये आर्टिकल 23 है कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई जो मेरी चीज है वो जब चाहूँ मैं जिस दाम पे चाहूँ जिसको चाहूँ बेच सकता हूँ। ये आर्टिकल 23 एक फंडामेंटल राइट है। वेरी राइट। इंसान तो ये तो जुर्म नहीं बनता। ठीक है। वो मेरा ख्याल लिए दुबई का बंदा जरा कन्वीनियंट होता है। हाँ। कि दुबई में कोई इनकम टैक्स तो देना नहीं होता, टैक्स तो कोई देना नहीं होता, वो टैक्स फ्री सिटी है। वहां से आप लो या दो, वो तो वो कहता है मैंने इतने पैसे निकाल लिए, तो निकाल लिए होंगे, डाल भी सकता होगा, निकाल भी सकता होगा, क्योंकि उनको वो ये अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं होती। वेरी राइट सर। अब एक दो सवाल आपकी शख्सियत के हवाले से। आप बहुत दबंग सियासतदान हैं, खुलकर बोलते हैं, आप अखलाकी तौर पर भी दूसरी पार्टी के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, खान साहब ने आपको पार्टी ज्वाइन करने का दोबारा से कहा। आप पीपल्स पार्टी छोड़ रहे हैं, पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं सर? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही एसोसिएटेड हैं या पीपल्स पार्टी से भी नाराज हैं, छोड़ने लगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने लगा। अपने व्यूज होते हैं हर पार्टी में, और पीपल्स पार्टी में भी बड़े व्यूज होते हैं। पीपल्स पार्टी एक प्लूरल और मल्टीपल सोचों की पार्टी जमात है और थ्रू आउट रही है। और हम हमारी मीटिंग में बड़ा कुछ कहा जाता है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भी पीपल्स पार्टी एक ही सबसे बड़ी चीज एक तो ये है
कि मजहब को इस्तेमाल नहीं हम करना चाहते सियासत में। सियासत हम मजहब की बुनियाद पे नहीं, हम समझते हैं कि सब बराबर है शहरी पाकिस्तान के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डरकर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।